गुड इवनिंग दोस्तों। रीजनल ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग शुरुआत किए थे अफ्रीका रीजनल ज्योग्राफी के पार्ट 1 के बारे में, और जहाँ पे हम लोगों ने रीजनल ज्योग्राफी से संबंधित वहाँ के कुछ कॉन्सेप्ट्स का हम लोग अध्ययन किए थे। आज इसी प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो रीजनल ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो ये अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम लोग देखते हैं तो इसी को हम लोग 2 पार्ट में इसको सेपरेट कर देते हैं। एक जो पहलू होगा दोस्तों वो होगा यहाँ का सामान्य भूगोल से रिलेटेड होगा, और दूसरा जो पहलू होगा वो विशिष्ट भूगोल से संबंधित हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। विशिष्ट भूगोल, जैसा कि कहा जाता है कि सामान्य भूगोल जिसके अंतर्गत हम लोग इसके भौतिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं, और इस भौतिक पहलुओं के बारे में जो अध्ययन करने वाले भूगोलवेत्ता थे वो स्टार्टिंग है आपका हम्बोल्ट, और इसके बाद जो विशिष्ट भूगोल है यही आपका है जो कि क्षेत्रीय रूप में आता है, रीजनल रूप में, और यही क्षेत्रीय भूगोल आगे चल कर के मानव भूगोल का रूप ले लेता है। और इस क्षेत्रीय भूगोल की जो नींव रखते हैं वो है रिटर। आगे चल कर के एक भूगोलवेत्ता आते हैं जिनका नाम है रिचथोफेन, जिनकी सबसे प्रसिद्ध रचना होती है चीन का भूगोल। और इस चीन के भूगोल में इन्होंने क्रोनोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में इन्होंने अध्ययन बताया है, और वहाँ पे इन्होंने जो सामान्य भूगोल है या भौतिक जो भूगोल है इसी को यहाँ पर कोरोग्राफी ग्राफी कहा है, और जो विशिष्ट भूगोल है इसको उन्होंने कोरोलॉजी कहा है, कोरोलॉजी कहा है। तो इस तरह से जो सामान्य भूगोल है इसमें क्या होता है कि हम लोग क्रमबद्ध रूप से उनके भौतिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जबकि कोरोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, जो मानवीय पहलू है, मानवीय एक्टिविटीज है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके भौतिक पहलू के साथ अंतःक्रिया, संबंध और उससे उत्पन्न जो समस्या है उन समस्याओं के निराकरण के पूरा का पूरा उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे हम लोग। तो इस प्रकार जो सामान्य भूगोल है एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ये यहाँ के लिथोस्फीयर के बारे में बताएगा, आपके लिथोस्फीयर, या यहाँ के जो हाइड्रोस्फीयर होंगे, अफ्रीका महाद्वीप के जो हाइड्रोस्फीयर, या ये कह सकते हैं यहाँ के जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, या बायोस्फीयर। इन सभी का हम लोग क्रमबद्ध रूप से यहाँ पे अध्ययन करेंगे। जबकि विशिष्ट भूगोल में हम लोग क्या करेंगे कि लिथोस्फीयर का मानव की अंतःक्रिया की क्रियाकलापों के बीच में उनके अंतर संबंध का अध्ययन करेंगे, फिर हाइड्रोस्फीयर के साथ, फिर इस तरह से एटमॉस्फेयर, फिर बायोस्फीयर से रिलेटेड लिंक करते हुए और उससे जो निष्कर्ष निकालेंगे, उससे जो उत्पन्न समस्याएं हैं उन समस्याओं का फिर एक अच्छी तरह से उसका निराकरण करना, यानी इस तरह से हम लोगों का ये विशिष्ट भूगोल का मूल उद्देश्य ये होगा। ये तो शुरुआत करते हैं हम लोग अफ्रीका के ही इसी के लिथोस्फीयर से रिलेटेड। तो लिथोस्फीयर का मतलब देखिए क्या होगा, यहाँ का जो एक
उच्चावच पहलू होगा, इन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप की अगर उच्चावच की बात करें हम लोग, तो इसको हम लोग कई भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ के पर्वत पठार से रिलेटेड हो जाएंगे, या यहाँ के जो नदियाँ हैं, झील है, या उनके मैदानी भाग हैं, उनके बारे में अध्ययन करना। वहाँ के जो रेगिस्तान हैं, उन मैदानी भागों का अध्ययन करना, या उनके तटीय क्षेत्रों का अध्ययन करना। ये सारी चीज़ें का हम लोग क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाएगा। ये अब देखते हैं कि इसको देखिए स्टडी करने के लिए आप लोगों को क्या करना दोस्तों। एक पहले अफ्रीका महाद्वीप का इस तरह से एक ब्लैंक मानचित्र ऐसे आपको ले लेना है, और जिसमें सभी स्टेट का अलग अलग रूप में ये सब आपका एक डिवीज़न के रूप में, कंट्री के रूप में पूरा का पूरा आपका ये कंप्लीट है आपका ये। तो अब जब इस तरह से हम लोग देखते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग इसका, कि अफ्रीका महाद्वीप के जो तटीय क्षेत्र रहेंगे, उन तटीय क्षेत्रों को अलग अलग कलर से, इसमें आप पेंसिल कलर का प्रयोग करेंगे आप लोग, और इस तरह से इसके जो तटीय क्षेत्र है, इन तटीय क्षेत्रों को अलग अलग पेंसिल से हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका ये मार्किंग करेंगे। जैसे अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में हम लोगों ने देखा था भूमध्य सागर है, फिर इसके पश्चिम में है अटलांटिक महासागर, दक्षिण में है इसके हिंद महासागर, और पूर्व में है इसके लाल सागर और हिंद महासागर से रिलेटेड है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसका जो अध्ययन करेंगे, पहले देखेंगे कि यहाँ का जो वाणिज्य और व्यापार से रिलेटेड इन तटीय क्षेत्रों का इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे नॉर्थ पार्ट में देखें तो नॉर्थ पार्ट में देखिए भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर से कोई भी अगर जहाज अगर यहाँ से पास करता है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से होकर के गुजरेगा, या ये कह सकते हैं कि उसका कहीं ना कहीं वहाँ के बंदरगाहों के साथ उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी का एक आउटलाइन हम लोग देखें यहाँ पे कि अफ्रीका महाद्वीप का। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का देखिए इस भाग को क्या कहेंगे हम लोग, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। और यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या है कि एक जल संधि है, और इस जल संधि के द्वारा ये क्या करेगा कि इस दोनों महाद्वीपों के बीच की ये सीमा बनाएगी, और इस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। क्या कहेंगे इसे हम लोग, जिब्राल्टर जल संधि। अब इनके तटीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें, तो यहाँ से हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इनके तटीय क्षेत्रों के संबंध में। तो यहाँ देखिए एक देश है जिसका नाम है मोरक्को। मोरक्को। तो इस तरह से जिब्राल्टर जल संधि जो देखा जाए तो यहाँ पे आपका ये मोरक्को से ये संबंधित होगा यहाँ पे आपका ये। और फिर इसके बाद जो दूसरा देश है इसके साथ ये लगता है वो आपका अल्जीरिया यहाँ से है, इसकी सीमा हम लोग इसको कर सकते हैं अल्जीरिया। अल्जीरिया। तीसरी सीमा है जो छोटा सा एक देश है यहाँ पर है, उसका जो नाम है वहाँ पे देखेंगे हम ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा जो देश है वो आपका है लीबिया। फिर लास्ट में जो पांचवा देश आप तक आपका आता है दोस्तों, वो क्या आपका है, वो मिस्र है ये।
तो इस तरह से देखें हम लोग कि इसकी सीमा यहाँ पर देखा जाए तो भूमध्य सागर के साथ यानी कुल कितने देश यहाँ पे टच करेंगे, तो उत्तर क्या होगा आपका मित्र यहाँ पे कि 5 देश है। और जिसका हम लोग देखें कि मानचित्र में भी इस तरह से इसको क्या करिएगा, जो ब्लैंक मानचित्र होगा आपका, और ब्लैंक मानचित्र को इस तरह से इसको आप क्या करेंगे, इसको ये फिलअप कर लेंगे कि सबसे ऊपर है आपका ये वाला जो पोर्शन है ये मोरक्को, उसके बाद है दूसरे रंग से इसको सेट करेंगे ये अल्जीरिया, फिर इसके बाद ट्यूनीशिया, फिर लीबिया और फिर ये इजिप्ट। तो ये 5 देश है जिसकी सीमा ये आपका क्या होगा, भूमध्य सागर से होकर के टच करेगा। या ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी जहाज़ इस भूमध्य सागर में जिब्राल्टर जल संधि से अगर प्रवेश करता है तो पश्चिम से पूरब की ओर जाए तो क्रमशः ये किन किन देशों से होकर के जाएगा, तो उत्तर क्या होगा, नंबर 1 पे मोरक्को, दूसरे पर क्या होगा अल्जीरिया, तीसरे पर है ट्यूनीशिया और चौथे पर है यहाँ पे लीबिया और फिर आपका आ जाता है मिस्र आ जाता है। फिर इसके बाद यहाँ देखिए हम लोग कि ये मिस्र का एक सिनाई प्रायद्वीप है और इसी को 1869 में काट करके एक नहर बनाई गई थी जिसका नाम था दोस्तों स्वेज नहर। स्वेज नहर। अब ये स्वेज नहर से जब ये प्रवेश करेगी तो बीच में ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये एक क्या है आपका सागर है, और इस सागर का नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये है आपका लाल सागर। और यहाँ पे एक जल संधि पड़ेगी और जल संधि का नाम है बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब जल संधि। अब ये बाब अल मंडेब जल संधि होगा, ये क्या करेगा कि 2 जलीय क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। यहाँ पे अदन की खाड़ी है और यहाँ पर क्या आपका लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। वहीं पर जिब्राल्टर जल संधि देखिए क्या करेगा, भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर के साथ ये लिंक करता है। और ये क्या करता है यहाँ पे कि जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका महाद्वीप का जो मोरक्को है उसके और यूरोप महाद्वीप से ये अलग करता है। और इसी प्रकार यहाँ पे बाब अल मंडेब जल संधि जो होगा ये क्या करेगा यहाँ पे कि ये एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप के साथ ये सीमा बनाती है। अब यहाँ से स्वेज नहर से अगर कोई जहाज़ लाल सागर में प्रवेश करता है तो उत्तर से दक्षिण देखा जाए अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से होकर के ये गुजरता है। तो यहाँ पे देखें हम लोग तो एक देश आपका मिस्र तो रहेगा ही यहाँ पे लाल सागर के साथ। अगर देखें हम लोग एक आपका नॉर्थ में सबसे रहेगा आपका क्या है वो मिस्र है। फिर इसके बाद मिस्र से होता हुआ जब ये सागर आगे आएगा तो यहीं पर एक देश है आपका जो कि सूडान पड़ेगा और इसी सूडान से कट करके आपका दक्षिणी सूडान जो नया देश बना था जो कि यूएनए का देखा जाए तो सदस्यता ग्रहण करने वाला 193वें राष्ट्र था ये। तो यहाँ पे देखिए आपका है ये एक सूडान दूसरा जो देश है। फिर एक छोटा सा देश यहाँ पर है आपका इरिट्रिया। और इरिट्रिया के बाद जो अगला आता आपका है दोस्तों वो आपका है जिबूती। और लास्ट में ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे सोमालिया। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि लाल सागर से अगर कोई जहाज़ इस तरह से अगर ये प्रवेश करता है तो प्रवेश करते समय ये किन किन देशों से होकर के गुजरेगा क्रमशः, तो सबसे उत्तर में मिस्र है, मिस्र के बाद है सूडान, सूडान के बाद है आपका इरिट्रिया, फिर जिबूती और सोमालिया। अगर इनमें से कोई एक अगर नकारात्मक दे दिया है किस देश से होकर के नहीं गुजरता है तो वहाँ पर फिर क्या लगाइएगा सोमालिया को यहाँ पर इसको आप छाँट दिएगा, क्योंकि सोमालिया देखिए आपका अदन की खाड़ी के साथ भी ये सीमा बना देता है टच। तो इस तरह से ये उत्तर से दक्षिण में क्या है ये 5 देशों से होकर के गुजरता है। तो इस प्रकार देखिए मित्रों हम लोगों ने क्या से 2 चीज़ यहाँ पे अध्ययन किया कि अफ्रीका महाद्वीप की जो उत्तर की सीमा है भूमध्य सागर के साथ है वो 5 देशों के साथ लगती है। नंबर 1 मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। इसी प्रकार है लाल सागर से देखा जाए तो ये भी 5 देश आएंगे, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। अब इसके बाद हम लोग अदन की खाड़ी के बाद ये प्रवेश कर जाते हैं कहाँ पर, हिंद महासागर में। तो अब देखिए दूसरा आप क्या करेंगे, आप एक और इस तरह से मैप लेंगे दोस्तों, और मैप ले करके ये अफ्रीका महाद्वीप का जो ये वाला पोर्शन है सोमालिया से रिलेटेड इसको लेंगे आप लोग, और
यहाँ पे इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको विभिन्न कलर से इसको हम लोग इसको सेट कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, ये है आपका लाल सागर है, ये यहाँ पे ये लाल सागर, और लाल सागर से देखिए यहाँ से पास कर रहा एक आपका इजिप्ट है, उसके बाद सूडान है, फिर इसके बाद इरिट्रिया है, इरिट्रिया के बाद जिबूती, और जिबूती के बाद फिर आपका क्या आएगा, सोमालिया। और इस प्रकार फिर हम लोग प्रवेश कर गए कहाँ पे, हिंद महासागर में। और हिंद महासागर में जब प्रवेश किए तो उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो कौन कौन से यहाँ पे देश आएंगे, तो एक देश आता है जिसका नाम है यहाँ पे केन्या, एक यहाँ पे सोमालिया के बाद जो है अगला देश क्या बनता है, वहाँ पे पड़ेगा आपका केन्या। केन्या के बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे तंजानिया है आपका, केन्या, तंजानिया। और तंजानिया के बाद नेक्स्ट अब है दोस्तों यहाँ पे मोजाम्बिक है, नेक्स्ट है इसके बाद हम लोग मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक के बाद फिर आगे देखेंगे हम लोग कि यहाँ का जो सबसे डेवलप कंट्री है वो कौन सा है, वो दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रकार इसके तट के साथ जो लगने वाले जो देशों की बात है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हिंद महासागर में एक आपका यहाँ से सोमालिया हो जाएगा, सोमालिया के बाद फिर केन्या, केन्या के बाद तंजानिया, मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका। इन सब की जो सीमाएं हैं वो किसके साथ टच करेगी, वो यहाँ पे देखें हम लोग, तो ये आपका हिंद महासागर के साथ है टच करेगी। अब दक्षिण अफ्रीका के बाद ही हम लोग प्रवेश कर जाते हैं कहाँ पर, ये अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर की बात करें, अब देखिए अटलांटिक महासागर में इसके देश हैं जो काफ़ी ज़्यादा सबसे अधिक देशों के साथ टच करेंगे। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एक आसानी से अध्ययन करने के लिए। यही देखिए यहाँ पे भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा देखा जाए तो इसी के ऊपर आपका ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक, और ये आपका आ जाएगा दक्षिणी अटलांटिक। फिर बात आती है कौन कौन से देश हैं जिसकी सीमा उत्तरी अटलांटिक के साथ टच करती है, और कौन कौन सी सीमा है जिसकी क्या होगा, दक्षिणी अटलांटिक के साथ ये टच करेगी। तो यहीं पे देखिए एक छोटा सा देश है जिसका नाम है भूमध्य रेखा पर, उसका नाम है गैवन। यहाँ से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे, गैवन। तो गैवन की सीमा देखा जाए तो इसके मध्य से होकर गुजर रही है, जो कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों अटलांटिक महासागर के साथ ये सीमाओं का ये सीमांकन करती है। फिर इसके बाद जो दूसरा देश है आपका, यहाँ का है एक कांगो, और जो कांगो है उसी से एक देश और आपका जो जिससे निकला था वो उसी का नाम कहते हैं हम लोग कांगो रिपब्लिक या कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, या इसी को हम लोग कहते हैं मित्रों जायरे कहते हैं इसी को। तो इस प्रकार गैबन हो गया, गैबन के बाद कांगो, कांगो के बाद कांगो गणराज्य। फिर यहाँ पे देखें हम लोग अगला जो देश है इसका ये है अंगोला, और अंगोला के बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पे नामीबिया, नामीबिया नेक्स्ट है, और फिर लास्ट में आपका ये आ जाता है दक्षिण अफ्रीका हो जाता है। तो इस प्रकार यदि हम लोग इसका एक अध्ययन करें कि दक्षिण अटलांटिक महासागर के साथ कौन कौन सी देश हैं जो कि अफ्रीका महाद्वीप के उसके साथ सीमा बनाएंगे, तो उत्तर से दक्षिण का क्रम देखते हैं। यहाँ से देखिए क्या निकलेगा, एक आपका गैवन, गैवन के बाद है नेक्स्ट कांगो, फिर कांगो गणराज्य, फिर अंगोला, फिर नामीबिया, और लास्ट में क्या हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसे मानचित्र के द्वारा इसका भी हम लोग ये पूरा का पूरा इसका एक ऐसे मैप बना लेंगे। ये यहाँ से देखेंगे हम लोग कि ये आपका भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा के मध्य से है आपका गैवन, गैवन के बाद है फिर कांगो, फिर कांगो के बाद ये आपका कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य की सीमा देखा जाए तो बहुत ही कम ये टच करेगी इसके साथ दक्षिण अटलांटिक के। फिर अंगोला, अंगोला के बाद नामीबिया, फिर आपका आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। फिर जो सबसे अधिक अगर सीमाओं की बात करें वो क्या आएगा आपका उत्तरी अटलांटिक के साथ है, जो सबसे ज़्यादा ये सीमा ये बनाती है। अब यहाँ पे जो इसकी बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, जो गिनी की खाड़ी में है, यहाँ गिनी की खाड़ी में देखिए क्या होगा कि कुछ देश ऐसे होंगे जो कि पूरब से पश्चिम का क्रम यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो गैवन, और गैवन के बाद ही
आगे देखें हम लोग, इसके उत्तर में है, वो है, इसका नाम है कैमरून। यहाँ देखिए हम लोग उत्तर में, देखिए क्या पड़ेगा यहाँ पे, ये कैमरून। और यहीं पर देखिए गैबन और कैमरून के बीच में एक छोटा सा देश बनेगा, ये आपका है, इसको यहाँ पे हम लोग इसको अलग से ये मार्क कर लेते हैं, विषुवत रेखीय गिनी या इक्वेटोरियल गिनी। विषुवत रेखीय गिनी। तो इस तरह से उत्तरी अटलांटिक में देखें हम लोग, तो एक आपका आएगा यहाँ पे गैबन, गैबन के बाद फिर है विषुवत रेखीय गिनी, और फिर इसके बाद है कैमरून। कैमरून के बाद आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ का है जो कि सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया, उसका नाम है नाइजीरिया। नाइजीरिया जो कि यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या वाला ये देश भी है आपका। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद देखें हम लोग छोटा सा एक आएगा यहाँ पे बेनिन, यहीं पर है आपका। बेनिन, बेनिन के बाद फिर जो अगला जो देश आएगा दोस्तों, वो है टोंगो। टोंगो के बाद फिर नेक्स्ट आएगा आपका वो घाना। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए क्या होगा कि पूरब से पश्चिम का क्रम देखें तो घाना, बेनिन, नाइजीरिया और फिर कैमरून, इस तरह से इनका एक ही क्रम बनता ये चला जाएगा। फिर इसके बाद आगे देखें हम लोग, तो एक देश आएगा, उसका नाम है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, आइवरी कोस्ट कहेंगे। और फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, तो लाइबेरिया इसी में आएगा, एक छोटा सा देश है लाइबेरिया। लाइबेरिया, तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि इसकी अगर हम लोग पूरा डिटेल देखते हैं तो वो आपका देखिए क्या मिलेगा कि लाइबेरिया, लाइबेरिया के बाद फिर घाना, घाना के बाद फिर बेनिन, लाइबेरिया, घाना, और फिर इसके बाद आपका है ये टोगो, फिर बेनिन, फिर नाइजीरिया, फिर कैमरून, विषुवत रेखीय गिनी, और फिर ये आपका गैबन। इसकी सीमा ये मुख्य रूप से है। फिर यहाँ पे देखिए फिर क्या होगा, जो देश होंगे आपके उत्तर से दक्षिण का फिर एक क्रम बन जाएगा। और इसमें देखें हम लोग, तो एक आपका आएगा लाइबेरिया के बाद है फिर यहाँ पे सीरा लियोन, सीरा लियोन। यही सीरा लियोन से देखें तो इसकी सीमा क्या होगा, उत्तर से दक्षिण के रूप में आ जाएगा सीरा लियोन। और सीरा लियोन के बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा इसमें गिनी, यहाँ पे देखें हम लोग नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सीरा लियोन के उत्तर में आपका है गिनी है। गिनी के बाद है फिर गिनी बिसाऊ, ये भी आपका छोटा सा देश है गिनी बिसाऊ। और गिनी बिसाऊ के बाद फिर, और अगर हम लोग इसको स्टडी करें तो गिनी बिसाऊ के उत्तर में जो आपका जो देश है उसका नाम है गैम्बिया। गैम्बिया के बाद फिर है मारिटानिया। मारिटानिया, और मारिटानिया के बाद लास्ट में आपका आ जाएगा पश्चिमी सहारा। अब यहाँ पे तटीय क्षेत्र की अगर देखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका उभर करके आएगा वो क्या है, आपका ये पश्चिमी सहारा है जो करंट में काफ़ी एक चर्चा का विषय हुआ है। तो इसके बारे में पूछने का चांस इसका यानी यहाँ पर ये ज़्यादा है। कारण क्या है कि यही पश्चिमी सहारा है जो कि जिस पर आधिपत्य इसने किया हुआ, कौन है इस पर, ये मोरक्को ने बलपूर्वक इस पर अपना ये अधिकार किया हुआ है।
और अभी दिसंबर की बात करें हम लोग, दिसंबर 2020 में, तो मोरक्को जो है अफ्रीका का वो देश है जो कि इजराइल को एक स्वतंत्र देश की मान्यता देने वाला देश बन गया है। और उसके पीछे क्या है, कूटनीतिक जो कारण है, उसके पीछे रीजन क्या बनता है, तो कारण देखिए क्या वहाँ पे कि उत्तरी अमेरिका ने मोरक्को को ये आश्वासन देते हुए कहा, यदि आप इजराइल को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे देते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि पश्चिमी सहारा को आपकी मान्यता देंगे कि पश्चिमी सहारा एक स्वतंत्र देश ना होकर के बल्कि क्या है कि मोरक्को का एक अभिन्न अंग है। तो इस प्रकार ये करंट में एक चर्चा का ये विषय बना हुआ है, पश्चिमी सहारा। ठीक, तो यहाँ देखें हम लोग, तो इसको भी हम लोग मानचित्र के द्वारा इसको हम लोग इस तरह से इसका ये पूरा डिटेल ये आप ऐसे इसको बना लेंगे ऐसे। तो इस प्रकार अगर लेते हैं हम लोग ये मानचित्र और इसको क्या करेंगे हम लोग कि अलग अलग कलर से इसको सेट कर देंगे यहाँ पे। और उत्तर से दक्षिण के क्रम में देखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले उत्तर में देखिए आपका, देखिए क्या होगा यहाँ पे अटलांटिक महासागर में, तो यहाँ देखिए मोरक्को की सीमा है उसके साथ टच करेगी अटलांटिक के साथ। फिर इसके बाद पश्चिमी सहारा है इसके साथ है, फिर मारिटानिया है, मारिटानिया के बाद फिर सेनेगल देश है। अच्छा, सेनेगल इसमें आपका नोट नहीं किया, इसको यहाँ पे नोट करा देते हैं। सेनेगल एक आपका है ये, है ना, गिनी बिसाऊ, गैम्बिया, और फिर यहीं पर आपका ये मारिटानिया, यहाँ पे सेनेगल एक देश है, इसको भी यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। सेनेगल। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसका एक क्रम देखिए क्या बनेगा कि उत्तर से दक्षिण का अगर क्रम देखते हैं, सबसे उत्तर में है दोस्तों ये है क्या होगा आपका मोरक्को, मोरक्को के बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा के बाद फिर अगला जो देश होगा वो आपका है मारिटानिया, मारिटानिया के बाद फिर है सेनेगल, फिर है गैम्बिया, गैम्बिया के बाद फिर अगला जो है गिनी बिसाऊ, फिर गिनी, फिर सियरा लियोन। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम आ जाता है। और फिर इसके बाद सियरा लियोन के बाद फिर ये आपका जो क्रम बनेगा आपका पश्चिम से पूरब का क्रम बनेगा, जो कि सबसे पश्चिम में है लाइबेरिया, लाइबेरिया के बाद आइवरी कोस्ट, फिर इसके बाद है घाना, फिर टोगो, बेनिन, फिर नाइजीरिया और फिर कैमरून, और कैमरून के बाद फिर विषुवत रेखीय गिनी, और फिर हम लोग आ जाते हैं यहीं पे भूमध्य रेखा के पास आ जाते हैं, इसका नाम है गैबन। तो इस प्रकार एक चीज़ आपको ये अध्ययन करना है कि देख करके कि कौन कौन से देश हैं जो कि इसके तटीय क्षेत्र से आपके संबंधित है। और जब देखिए तटीय क्षेत्र की हम लोग एक रूपरेखा देख लेते हैं तो इसमें एक आपको क्या मिल जाता है, लैंड लॉक कंट्री मिल जाएगा, अपने आप उसका आ जाएगा। और जो क्वेश्चन आपके ये इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि कौन से देश हैं जो कि लैंड लॉक कंट्री के रूप में आते हैं, कौन से हैं जो कि तट के रूप में आते हैं। तो लैंड लॉक कंट्री के रूप में यहाँ पे हम देखें तो देखिए क्या होगा कि इसकी अब यहाँ पे मैप में देखें हम लोग, तो इसका एक है आपका ये एक मैप आपके सामने ये उभर करके सामने आ जाता है। तो इस प्रकार जो इसमें आपके जो कलर नहीं किए गए हैं, जो वाइट कलर से बिल्कुल है, वो आपके क्या है, आपके ये लैंड लॉक कंट्री के रूप में आ जाएगा, जिसमें अब ये स्पष्ट भी हो जाता है और आसानी से हम लोग इसमें ये फाइंड भी कर लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए जो लैंड लॉक कंट्री के रूप में देखिए क्या होगा, एक आपका ये देश हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और फिर अफ्रीका में 15 1 16 देश हैं इसमें जो मुख्य रूप से लैंड लॉक कंट्री के रूप में है। अब इसको आसानी से अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से देश हैं जो कि लैंड लॉक कंट्री के रूप में देखा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में है, और कौन से हैं यहाँ पर जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है। और यही हम लोग देखिए आपके लिए एक होमवर्क भी देते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जिसकी सीमा
लैंड लॉक के रूप में देखा जाए वो उत्तरी गोलार्ध में आएगा, और कौन से देश हैं जो कि इसके लैंड लॉक होंगे, जो कि दक्षिणी गोलार्ध से संबंधित ये होंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद।